नमो नमः बच्चों, कैसे हो आप सब? स्वस्थ हो? बहुत अच्छी बात है, सबको स्वस्थ रहना भी चाहिए। मैं सुनीता शर्मा, मैं फिजिक्स वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आपके हिंदी विषय की अध्यापिका। तो बच्चों, ज़्यादा समय व्यर्थ में गंवाते हुए हम अपने प्रकरण पर आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अपना पाठ प्रथम पूरा कर लिया, अर्थात हम अपना पहला पाठ पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ क्रमांक 2, अर्थात पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पाठ का नाम है मुक्ति। ठीक है बच्चों, हमारे पाठ से संबंधित कुछ बातें हैं जिनके अंतर्गत शब्दकोश, उद्देश्य है, लेखक का नाम है, जो मैंने श्याम पट पर अंकित कर दिया है। वो मैंने आपकी सुविधा के लिए किया है कि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आइए एक नजर इन पर भी डाल लेते हैं। उद्देश्य बच्चों, आप लोगों के निहितार्थ है कि छात्र पाठ में निहित तथ्यों और घटनाओं को अच्छी प्रकार से पढ़कर और समझकर उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। उसके उपरांत आता है शब्दकोश। शब्दकोश बच्चों को होता है जिसके अंतर्गत कठिन शब्द और उनके अर्थ आते हैं, जो हमारे पाठ से ही संबंधित होते हैं। अगर हम शब्दकोश का अध्ययन किए बगैर पाठ को पढ़ते हैं तो हमें पाठ थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि वो शब्द आएंगे और उन शब्दों का हम अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर शब्दकोश में जो भी शब्द हैं वो लिखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। आइए, सिलसिला का अर्थ है क्रम या कड़ी। चुनिंदा का अर्थ है चुनी हुई या पसंद की, अपनी पसंद की। आश्वस्त, निश्चिंत या भरोसा प्राप्त। क्षीण का अर्थ है कमजोर। आवागमन का अर्थ है आना जाना, अर्थात अंदर आना फिर बाहर जाना, जो ऐसे आना जाना लगा रहता है उसको हम कहते हैं आवागमन। उजालदान, रोशनदान या झरोखा। उजालदान बच्चों, जैसे हमारे घर में खिड़कियां होती हैं, जब हम उनको खोल देते हैं तो उनसे रोशनी अंदर आती है, इसलिए उसे रोशनदान या उजालदान कहते हैं। खिड़कियां भी कह सकते हैं। चिंदिया, बुरी तरह छिन्न भिन्न छोटा टुकड़ा, अर्थात अस्त व्यस्त नष्ट अवस्था में किसी भी वस्तु का छोटा टुकड़ा। आकंठ, गले तक। अर्थहीन, बेकार की। हादसा, दुर्घटना। कातर, डरा हुआ या व्याकुल। ठीक है बच्चों, अर्थात जो पाठ के अंतर्गत हमारे शब्द आए थे उनको भी हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब एक मुख्य बात और, जिस प्रकार हमें हमारे पाठ का नाम पता है मुक्ति, उसी प्रकार हमें अपने पाठ के लेखक का नाम भी पता होना चाहिए। तो हमारे पाठ के लेखक का नाम है श्री श्याम व्यास, जिन्होंने ये पाठ लिखा है। अर्थात ये पाठ या इस पाठ का अंश लेखक ने अपने अनुभवों में से ही लिया है, जो वो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। लेखक कौन? श्री श्याम व्यास। तो बच्चों, मुक्ति जो पाठ है उसको मैं एक कहानी के रूप में आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, कि आपको पढ़ा रही हूँ एक कहानी के रूप में, क्योंकि हम कहानी हमारी विधा है व्याकरण की, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें पाठ थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। वैसे आप अपनी किताब खोलकर बैठ सकते हैं और उसमें से देख सकते हैं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो उसमें से अर्थ समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, कहानी के रूप में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं शुरू करती हूँ। उससे शुरू करने से पहले कुछ बातें और हैं। हमारे पाठ के अंतर्गत कुछ पात्र हैं जिनके इर्द गिर्द ये कहानी पूरी घूम रही है। उसमें लेखक तो मुख्य किरदार है ही, उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्यगण भी हैं, जिसमें उनकी पत्नी, उनके बेटे बहू और उनके छोटे छोटे पोते पोतियां। इसके बाद एक नन्हा सा मेहमान, एक परिंदा, जो पाठ में है वो है एक चिड़िया। उस चिड़िया के बारे में बताया गया है। अब इस चिड़िया के साथ 2 अंक जुड़े हैं हमारी कहानी में। हमने अपने पाठ को 2 भागों में विभाजित किया है, पहला अंक और दूसरा अंक। पहले अंक में भी चिड़िया का प्रदर्शन है और दूसरे अंक में भी, लेकिन दोनों अंकों में जो हमारी कहानी है वो अलग अलग है। आइए हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों।
कार्य करता है, अपने लेख लिखता है ना। फिर क्या होता है, इसी दौरान एक छोटा पक्षी, एक नन्हा मेहमान चिड़िया लेखक के रोशनदान से उनकी खिड़की से अंदर आती है, कुछ तिनके लाती है, उनकी जो उत्तर पुस्तिका है, जो बुक किताब है उसके ऊपर फेंक कर फिर बाहर चली जाती है। तो उसका ये क्रम लगातार चलता रहता है, आना जाना, उसका आवागमन लगातार चलता रहता है। लेखक इससे परेशान हो जाता है। पहले तो लेखक उस चिड़िया को भगाने का प्रयास करते हैं, उसको भगाते हैं तरह तरह की आवाजें निकालकर या किसी भी वस्तु के माध्यम से। और उसके बाद फिर वो चिड़िया पूरे घर में भ्रमण करती है, तो परिवार के अन्य सदस्य भी उससे परेशान हो जाते हैं। कभी किसी वस्तु को घेर देती है अलमारी के ऊपर से, कभी अलमारी के पीछे छिपकर चींची की आवाजें निकालती है, बाहर से लाया हुआ सामान वहां रखती है, कभी किताबों पर, कभी मेज पर, है ना, कभी किसी वस्तु पर रख देती है। तो इससे घर वाले भी परेशान होते हैं, घर वाले भी उसे भगाने का, बाहर फेंकने का प्रयास करते हैं। चिड़िया फिर भी नहीं मानती। घर वाले, छोटे बच्चे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये बच्चों आपने भी अनुभव किया होगा, अगर आपके घर में कोई पक्षी आ जाता है तो आप लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, और जब पकड़ में नहीं आता तो किसी भी वस्तु से उसे बाहर फेंकने की कोशिश करते हो कि बाहर जाओ। इसी प्रकार लेखक के परिवार के सदस्य भी करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनके सारे प्रयास असफल हो जाते हैं और वो थक कर बैठ जाते हैं, हार जाते हैं उस चिड़िया से कि अब तो ये नहीं जाने वाली। फिर क्या करते हैं, सभी सदस्य मिलकर उसे स्वीकृति दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं अंदर आने की कि आप यहाँ पर रहिए। लेखक भी उन्हें स्वीकृति दे देते हैं। फिर धीरे धीरे दिन निकलते हैं, चिड़िया रहती है लेखक के कमरे में, लेखक के परिवार के सदस्य भी उससे जुड़ जाते हैं, लेखक भी जुड़ जाता है। लेकिन जो लगाव है, मार्मिक जो लगाव है, आत्मीयता का, स्नेह का, वो लेखक से ज्यादा हो जाता है। परिवार के सदस्यों के अलावा लेखक से ज्यादा रहता है चिड़िया का, कि दोनों एक साथ जुड़े रहते हैं, उनका जुड़ाव कुछ ज्यादा हो जाता है। लेखक चिड़िया की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे चिड़िया कहती है ना ची ची ची, तो लेखक उसकी बातों को समझते हैं कि अब उसे पानी की जरूरत है, अब उसे भोजन की जरूरत है, या अब उसे भ्रमण करना है, या कुछ बातें कहना चाहती है। तो लेखक वो बातें समझ लेता है, वो लेखक के अनुभव है। हम देखते हैं ना कई बार कोई मन में बातें करता है, या किसी तस्वीर के सामने बैठ के बातें करता है, या किसी पक्षी से या किसी जानवर से। जब कोई पक्षी या जानवर हमारे साथ लगातार रहता है ना, तो उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, हम उसे अपनी अच्छी बुरी बातें सभी बताते हैं। तो वैसा ही लेखक करता है। लेकिन लेखक के घर वालों को ये बातें थोड़ी अटपटी लगती है, समझ में नहीं आती। तो उनकी जो पत्नी है, उनके जो पोते पोतियां हैं, वो कमरे के दरवाजे से देखते हैं, दरवाजे के पीछे से, कि ये क्या कर रहे हैं। पोते पोतियां तो कहते हैं दादाजी आप किच्छे बातें कर रहे हो। तो ये बातें सारी हमारे पाठ के अंतर्गत हैं। फिर लेखक उनकी बातों को नकार देता है। तो बच्चों ये था हमारा प्रथम अंक, पहला अंक, जिसमें उस चिड़िया को लेखक के परिवार ने भी और लेखक ने भी अपना लिया था, अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। दूसरा अंक होता है, उसमें एक दूसरी चिड़िया होती है, उसके बारे में बताया गया। आइए दूसरा अंक भी हम शुरू करते हैं। कुछ दिनों पश्चात लेखक की जो पत्नी होती है, वो लेखक के कमरे की खिड़की से, रोशनदान से बाहर झांकती है। एक टकटकी लगाए वो किसी दृश्य को देखती है। लेखक आता है, देखता है और बाहर देखता है, अपनी पत्नी की तरफ देखता है एक बार, और एक बार बाहर की तरफ देखता है। तो लेखक देखता है कि उसकी पत्नी पड़ोसी के घर की साइड देखती है। पड़ोसी है उनके असरानी जी। तो असरानी जी के मकान की खिड़की की तरफ देखते हैं। उनकी पत्नी से पूछते हैं लेखक कि आप क्या देख रहे हो। पत्नी उनकी बातों को अनसुना कर देती है। फिर दोबारा लेखक उनसे पूछते हैं थोड़ी सी तेज आवाज में कि आप क्या देख रहे हो। तब उनकी पत्नी का जो वो है टूटता है ध्यान, और फिर वो लेखक को बताती है कि देखिए असरानी जी के घर की उस खिड़की को, उस रोशनदान को, और उस रोशनदान के दरवाजे को देखिए जिसके ऊपर एक चिड़िया है। वो बार बार आती है और उसमें चोंच मारती है, फिर चली जाती है, फिर चोंच मारती है।
ध्यान से देखने पर लेखक क्या देखता है बच्चों कि उस घर के अंदर, उस खिड़की के अंदर, रोशनदान के अंदर उस चिड़िया का एक बच्चा फंसा हुआ था, मतलब बंद हो गया था। तो अब असरानी जी है, वो तो कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे घूमने के लिए, वो तो आने से रहे। अब वो चिड़िया प्रयास करती है अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए। चिड़िया और चिड़ा, उस छोटे से चिड़िया के बच्चे के दोनों माता पिता, चिड़िया और चिड़ा दोनों देखते हैं कि प्रयास करते हैं अपने बच्चे को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो प्रयास में असफल हो जाते हैं, थक कर बैठ जाते हैं, फिर प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, लेखक की पत्नी भी इस दृश्य को देखती है, फिर सोचते हैं, बैठते हैं अपने घर में, वार्तालाप करते हैं कि चिड़िया को कैसे बाहर निकाला जाए। अब असरानी जी तो आने से रहे क्योंकि वो तो कहीं बाहर चले गए हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, लेखक फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, उनकी पत्नी भी अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। फिर लगातार देखते देखते फिर वही ध्यान जाता है। फिर एक दिन फिर लेखक और उसकी पत्नी उस जगह को देखते हैं, फिर उस चिड़िया को देखते हैं, वो चिड़िया फिर प्रयास करती है। इस बार क्या होता है, वो जो चिड़ा होता है उसकी चोंच घायल हो जाती है और उसकी चोंच से खून निकलने लग जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी। अब देखो, अब लेखक के अंदर मन में एक दुख, थोड़ा सा, जो कहते हैं ना आत्मीयता का प्रभाव होता है, मार्मिक दृश्य, मार्मिक अंदर से ममता निकल के आती है लेखक की पत्नी की। तो वो कहती है लेखक से कि अब तो इस चिड़िया को बाहर निकालना है, इसे कोई भी तरीका अपनाओ, इस चिड़िया को बाहर निकालो। तो लेखक अपने सारे परिवार के सदस्यों को ऊपर छत पे लेकर जाते हैं, फिर अपने बेटे से कहते हैं जाओ एक पत्थर लेके आओ। उनका बेटा एक पत्थर लेके आता है। फिर लेखक अपने बेटे से कहते हैं कि पत्थर को फेंको और उस खिड़की को तोड़ दो, उस खिड़की के कांच को तोड़ दो। उनके बेटे ने वैसा ही किया, पत्थर फेंका और खिड़की का कांच टूट गया। खिड़की का कांच टूटते ही वो चिड़िया फिर उड़ी, चारों तरफ चक्कर लगाकर फिर वहां आई। इतने में जो चिड़िया का बच्चा होता है वो खिड़की के वहां जहाँ टूटा हुआ हिस्सा होता है ना, उस पर आ जाता है और जो चिड़ा होता है, वो घायल होता है, वो बैठ जाता है, इसलिए वो भी उड़कर वहां आ जाता है। तीनों एक साथ बाहर निकलते हैं, वो चिड़िया अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है, तीनों एक साथ उड़ते हैं और फिर खुले आसमान में उड़ जाते हैं। तो बच्चों, इससे खुशी उस चिड़िया के परिवार को भी हुई और लेखक को भी हुई। देखो, पाठ के आधार पर हमने 2 अंक पढ़े। एक में चिड़िया को स्वीकृति दी लेखक ने अपने साथ रहने की, तो वो भी एक फ्रीडम, आजादी मिली उसे। दूसरे में एक चिड़िया के बच्चे को मुक्ति प्रदान की लेखक के परिवार में, तो उसमें भी दोनों तरफ को, दोनों जगह खुशी मिली। तो मुक्ति हमारे पाठ का यही अर्थ है कि किसी प्रकार से बंधन से रहित होना। मुक्ति, अगर किसी बंधन में कोई व्यक्ति है, वो उससे छूटता है तो उसे तो खुशी होती है, लेकिन उसे उस बंधन से छुटकारा दिलाने में जो लोग सहायता कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज का हमारा जो ये पाठ आपको समझ में आया होगा। प्रस्तुत कहानी के अंदर यही दिया हुआ है कि अनजाने ही घर में बंद हुई एक चिड़िया, है ना, चिड़िया की खटपटाहट और लेखक की सुगबुगाहट से एक अन्य पक्षी को मुक्ति मिल गई, या परिवार के अन्य सदस्यों के प्रयत्नों से, प्रयासों से चिड़िया के बच्चे को मुक्ति मिल गई। इसका मानसिक चित्रण हमारे इस पाठ में किया गया है और आशा करती हूँ कि जो विधा मैंने अपनाई है कहानी के माध्यम से आपको ये पाठ समझाना चाहा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और इससे संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है वो हम आपको करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।